8.2 क्लास 10th, हाँ इसका इंट्रो पार्ट अपलोड कर दिया था एग्जाम्पल के सॉल्यूशन। 8.2 के फर्स्ट में 5 पार्ट हैं भैया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो वैल्यू याद होनी चाहिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बस, और कुछ नहीं करना है। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। देखो आपको केवल टेबल याद होनी चाहिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। साइन 60 होता है √3/2 और cos 30 भी कितना होता है √3/2। साइन 30 1/2, cos 60 1/2। तो ये हो गया √3/4, ये हो गया 1/4। एलसीएम ले लिया √3 + 1/4। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, केवल और केवल वैल्यूज पुट कर दो उनकी, बस। बाद में जो आंसर है उसे लिख देना। ऐसे एक सेकंड क्वेश्चन, हाँ और कुछ बातें बता दूं आपको। साइन स्क्वायर एक्स, ये बहुत काम की चीज है, इसको रीड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, या कोई बंदा इसको ऐसे लिख दे, एक ही बात है। साइन स्क्वायर एक्स लिख दे, मिस्टेक कहाँ पे? अरे यार सही सही कह रहे हो तुम लोग। √3 इंटू √3 कितना हो गया? तो ये 1 आ जाएगा ना। हाँ भावनाओं में बह गए। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स और साइन, प्लीज अब साथ रहो, साइन स्क्वायर एक्स से लिखो या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। लेकिन इसको ऐसे मत लिख देना साइन एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एंगल का स्क्वायर हो रहा है, मतलब जो एंगल है साइन के साथ जो भी आता है वो एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स एक ही बात है। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब सुनिए, ये tan स्क्वायर 45 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही तो बात है। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि tan 45 की जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर दो, तो tan 45 1 होता है हमारा, 1 का स्क्वायर। cos 30 हमारा होता है √3/2, तो उसका होल स्क्वायर। साइन 60 होता है √3/2, उसका होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए, एक ही जैसे हैं प्लस माइनस, और 1 का स्क्वायर 1, 2 बन जा 2, इसका आंसर कितना आ गया 2। ये याद रखना। तो आपको दिखाना पड़ेगा, अब इतना नहीं, अभी आप ये सब चीजें 11वीं क्लास में आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे तो वैल्यू पुट करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और सुनो जरा, अगर कहीं पे लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। खैर आप चलो नहीं बताते क्योंकि 10th में इसका यूज नहीं, कंफ्यूज हो गए। 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इनवर्स वाला कंसेप्ट मिलेंगे नहीं आपको, आपको अलग से बता देंगे, कंफ्यूज ना हो कहीं ऐसा ना 10th के चक्कर 11th का बताऊं तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए। इनवर्स वाला भी चक्कर आपको बताऊंगा ही मैं, ठीक है। चलिए अच्छा, थर्ड पार्ट, cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देख cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, टेबल आपको याद होनी चाहिए। sec 30 2/√3 और ये 2 होता है, ठीक है, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको बस। तो भैया √3 एलसीएम आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3। ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जाता है, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। तो √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3 हो गया, अपॉन √2 का इसके साथ मल्टीप्लाई। देखो आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया। कायदे में हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भैया अंडर रूट है, इसको रैशनलाइज करके दिखाना पड़ेगा। तो दिखा दीजिए कि बहुत से बच्चे एनसीईआरटी में आंसर शीट से इसका कंपेयर करेंगे तो कहेंगे हमारा गलत आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2√6। अंडर रूट का मल्टीप्लाई करना आता है, √2 का 2 के साथ 2√2 और √2 का √3 के साथ √6, 2 तो था ही। इसको कर देंगे रैशनलाइज, तो 2√2 माइनस का 2√6 अपॉन 2√2 माइनस का 2√6। क्लियर है? तो √3 का इसके साथ होगा तो ये 2√6 हो गया, ठीक है, माइनस इसका 18। a + b a - b, तो a + b का होल स्क्वायर। देखो मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों वाली बात है, क्लास 9 में सारा हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर है? तो ये कितना हो गया 2√6। अरे यार किनका है ये? तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो 4 6 जा 24।
अब माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना, इतना कर सकते हो, आपकी हेडक है। खैर ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में ही आते हैं, इतना ज़्यादा झमेला करते नहीं, लेकिन आप मैंने इसलिए किया है कि बहुत से बच्चे इसका पीछे से आंसर चेक करते हैं और उनको ये आंसर मिलता नहीं है, फिर वो सोचते पता नहीं क्या लॉजिक, कुछ कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसे ही सारी वैल्यूज भैया पुट करनी है। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊँ, मतलब मज़ा नहीं आ रहा ना बताने में, कुछ हमें करना ही नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है बस। सेकंड देखते हैं, इसमें लॉजिक है, छवि देखते हैं इसमें सेकंड में क्या है। मनीष आर यू रेडी? ऑलवेज। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं भैया 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वैल्यू पुट करिए। 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती भाई? याद तो होगी नहीं आप लोग, मुझे को लिखनी पड़ेगी। 1/√3 प्लस 10 स्क्वायर 30, मतलब 10 30 का जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 2/√3, नीचे हो गया 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, 3 बन जाए 3 तो 4/3 हो गया। कितना हो गया? 4/3, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो 3 2 जा 6, 4√3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 3/2√3। अब एक बात सुनो, क्या हम 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, और इससे ही हमारा क्या होगा? कैंसिल हो गया। मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया? √3/2 आ गया। अब लेकिन ऑप्शन में तो आप कहेंगे सर √3/2 है ही नहीं कहीं पर। ऑप्शन में है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। यार ये एक बात बताओ कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है ना। तो क्या हम इसको sin 60 नहीं लिख सकते? तो पहला ही वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा। तो व्हाइट बोर्ड पूरा भर चुका है, सिंपल है, 8.2 में कुछ नहीं है। तो चलिए भाई इसे हटाओ, कोई भी एक बच्चा। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। कहने की 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो चलिए भैया वैल्यू पुट करते हैं। 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 40। 10 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 0/2 कितना आ गया? 0। अब ऑप्शन में क्या दिया? 1090 दिया है, तो 1090 होता है नॉट डिफाइंड, बी 1 हो ही नहीं सकता। sin 45 होता है 1/√2, डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी 0 है। थर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि sin 2a बराबर 2 sin a। कह रहे हैं कि ये ट्रू है, कह रहे हैं ये ट्रू है, लेकिन कब ट्रू है? जब a की वैल्यू क्या होगी? तो कह रहे हैं a की, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 दिया है, 30 डिग्री दिया है, 45 दिया है और 60 डिग्री। एक तरीका तो ये भैया इनकी ना वैल्यूज पुट करो। तो चलो a की जगह 0 पुट करते हैं, LHS में भी RHS में भी। तो चलिए भैया पुट करिए, sin 2 इंटू 0, 2 sin 0, तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, sin 0 0, और sin 0 क्या होता है? 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0, 0 बराबर क्या आ गया? 0। मतलब ये चीज ट्रू तभी होगी जब a की वैल्यू 0 डिग्री होगी, हर केस में नहीं होगा। आप 30 पुट करके देखो, मजा आ जाएगा। चलिए पुट करिए, sin 2a है 2 इंटू 30 और 2 इंटू sin 30, तो ये तो हो गया sin 60, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। sin 30 कितना होता है? 1/2। तो आप खुद बताइए क्या ये बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं बराबर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब पहली बात तो याद रखो कि ये हमेशा बराबर नहीं होंगे, ये तभी बराबर होंगे जब a की वैल्यू 0 होगी, मतलब एंगल कितना होगा? 0। क्लियर है? ठीक है, टेबल याद करो बस इसके लिए। फोर्थ पार्ट इसका 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। भैया चलो वैल्यू पुट करिए। 10 30 1/√3, 1 माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/3 हो जाएगी। तो ऊपर हो गया 2/√3, 3 कितना हो गया? 2/3 हो गया। ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो 3 2 जा 6, 2√3, इससे ये कैंसिल हो गया, आया 3/√3। तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे भी √3 से शहीद हो गया ये। तो कितना आंसर आ गया? √3। क्या √3 ऑप्शन में है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन वैल्यूज हैं। cos 60 कितना होता है? 1/2 नहीं हो सकता। sin 60 कितना होता है? √3/2 नहीं हो सकता। tan 60 कितना होता है? √3 होता है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा?
tan 60। देखो ये 8.2 आपसे तभी होगी जब आपको जो वैल्यूज है ना जुबान पर रखी होनी चाहिए, या फिर जब भी बोर्ड में आपको पता है कॉपी 15 मिनट पहले मिलती है, बोर्ड वाली कॉपी, सबसे पहला काम करो पेंसिल से सीधे टेबल बना लो जाके और पाकिस्तान भूखा पैसा वगैरह लिख लो सब जाके, क्योंकि आपको पता है कि 8 नंबर की ट्रिगोनोमेट्री आएगी, इनका यूज होगा। तो सबसे पहला काम करो कि ये लिख लो, ये नहीं आप पेंसिल से लिख लो, आपकी है ना वो कॉपी, लेकिन पेपर को ओपन मत करना, बस आप अपना कर सकते हो, ठीक है। तो आपका टाइम बचेगा, या फिर टेबल याद करो, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगी, प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत से बच्चे लोग ये चीज़ छोड़ देते हैं, क्योंकि हाँ इसको आप कंसीडर करो, इसके बारे में समझो तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, अगर इसका झमेला समझ नहीं आ रहा ये लिखा क्यों तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि हमको तो ये सॉल्व करना है, लेकिन हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए। तो ये पता होना चाहिए इन्होंने ये चीज़ दी क्यों है, जब ये लिखा गया है तो इसका कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा। ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ए और बी एंगल ही होंगे, अंडरस्टूड है, यहाँ पे थीटा बीटा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ए और बी एंगल होंगे। और हमको पता है कि हमने जो टेबल याद करी है वो 0 से लेकर 90 तक याद की है, वरना टेबल तो इनफाइनाइट तक होती है। हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ेंगे 10 1800 की वैल्यू पढ़ेंगे, हजारों लाखों सारी वैल्यूज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो ए और बी जो दो एंगल है उनकी जो वैल्यू है 90 के बराबर हो और 90 से कम हो, 0 से बड़ी। सही बात है, अगर ये बात नहीं लिखी होती तो इसका मतलब ये था ए बी की वैल्यू, मैं आपको सपोज आपसे कहूं कि ए और बी दो वैल्यू एंगल है, इनका सब मान लो 120 है, तो क्या 120 हमारे सिलेबस में अभी है? फिलहाल तो नहीं है। तो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जो एंगल आएंगे ना उनका जो सम होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज़ ए बड़ा है बी से, सही बात है यार, ए बड़ा होगा बी से, क्यों? ए माइनस बी हो रहा है, अगर बी बड़ा हो जाएगा एंगल माइनस में हो जाएगा, लेकिन एंगल माइनस में होते हैं, लेकिन 11 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी 10। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। अगर आपको पता लग गया ठीक है, नहीं पता होता तो भी आंसर वही आता है, लेकिन ये नॉलेज आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो चलिए अब काम करते हैं। 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है? tan 60 की, किसकी होती है डियर? 60 की। तो a प्लस बी कितना हो गया? कंपेयर करने पे 60 आ जाता है। देखो यहाँ पर भी बहुत सी बुक्स में, इवन आप कहीं पर भी देखें डायरेक्ट लिखा होता है ये कि a प्लस बी की वैल्यू 60 होगी। इसके पीछे भी लॉजिक है, या अगर बहुत से बच्चे ऐसा समझते हैं कि 10 से 10 काट देंगे, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर इधर भी 10 है और इस तरफ भी 10 है तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। 11 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा अभी, ऐसे इसमें देखेंगे। फिलहाल तो आप इसे बोर्ड में ऐसे ही लिख कर आएंगे, tan a माइनस बी। अच्छा, 1/√3 वैल्यू 10 में किसकी होती है? tan 30 की। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ सुनो, अगर इधर 10 है तो इधर वैल्यू 10 की ही लेना, क्योंकि 1/√3 तो कॉट में भी होती है, cot 30 की, लेकिन हमने cot 60 की, लेकिन हम नहीं लेंगे ऐसा, क्योंकि इधर 10 है तो इस तरफ भी 10 होना चाहिए ना। तो कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब यार हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, तो a प्लस बी कितना दिया गया? 60 दिया गया है, और a माइनस बी कितना दिया गया? 30 दिया गया। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2a = 90, तो a कितना आ गया? 45 आ गया। a की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना, b कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा बस। जबकि देखो इसका कहीं पर यूज हुआ बताइए? हमने जब इसको सॉल्व किया तो इस कंसेप्ट का यूज नहीं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये नहीं लिखा है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल होता है। अब देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। बहुत से बच्चे इनको छोड़ देते हैं, या वो अपने दोस्त पर डिपेंड हो जाते हैं कि दोस्त से इशारे करके पूछ लेंगे, या सब में ट्रू ट्रू भर देंगे, एक का तो सही हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन कह रहे हैं यार ये बताओ कि sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b होता है? ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं भैया, नहीं पता यार हमको क्या होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे a और b क्या होंगे? एंगल्स होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, लेट a को कुछ ऐसा लेट कर लेता हूँ, मान लो मैं लेट कर 60, और b को लेट कर लेता हूँ मैं 30 मान लो। अब आप कहेंगे सर क्या हम ऐसा लेट कर सकते थे कि सर a को कर लो 30 और b को 45? अब दिमाग लगाओ, a और b का सम हो रहा है, a और b को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 75। क्या 75 की वैल्यू याद है आपको? नहीं याद है ना।
हमको ऐसे ए और बी की वैल्यू लेट करनी है। हमको 60 की भी टेबल में वैल्यू पता है, 30 की भी पता है और इनका सम 90 की भी पता है। तो ऐसे हाँ 45 ले लो, बिल्कुल ले, ठीक है। तो चलिए LHS में भी पुट करें, RHS में भी। तो 60 प्लस 30 और साइन 60 प्लस साइन 30, तो ये तो साइन 90 हो गया। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है? क्या ये इक्वल हैं? इम्पॉसिबल। तो ये फॉर्मूला इसके बराबर नहीं होता है। लेकिन अब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। याद कर लेना, 11वीं क्लास में तो पढ़ेंगे। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। अब यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, ए और बी की हमेशा बराबर आएंगे ये। तो नॉलेज के लिए वो मैंने बता दिया कि साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। क्लियर है? अब सुनो, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे लोग मतलब बहुत से बच्चे जो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे क्या कि सर ऐसा करो, ए की जगह 0 डिग्री लिख दो, बी की जगह भी 0 कर दो, तो सर LHS बराबर RHS आ जाएगा। सही बात है। साइन 0 0 साइन 0 0 साइन 0 0 0 बराबर 0, सही बात है ना। लेकिन अगर मैथ्स में कोई भी फॉर्मूला बनता है तो वो हर केस में ट्रू होना चाहिए, हर केस में। ऐसे तो वही वाली बात है, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चे लोग कह देंगे a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a की जगह रख दो 0, b की जगह रख दो 1, आ जाएगा। लेकिन ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं ना, हर वैल्यू पर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने कोई ऐसी वैल्यू लेकर देखी तो ये हमारा फॉल्स आ रहा था। तो रियल फॉर्मूला ये होता है साइन A प्लस बी का साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। आप यहाँ पे रख के देख लो, वैल्यू बराबर आएंगी, रख के देख लीजिए आप, ठीक है। आपका हेडेक है वो। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखो ये मैंने बताया था, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहे हैं अगर थीटा इंक्रीज होगा तो क्या साइन थीटा इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा। मैंने बताया था आपको, कल ही बताया था, कल वाले वीडियो में बताया था कि साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। तो देखो एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, इससे बड़ा ये। तो याद रख लेना कि साइन के केस में अगर थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। दूसरा वाला ट्रू है। थर्ड कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीज। गलत है, कॉस में उल्टा होता है, अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। चलिए अच्छा, फोर्थ पार्ट कह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल। देखो फॉर ऑल का साइन ये भी होता है, फॉर ऑल, जैसे इन्होंने लिखा है थ्योरी में, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उल्टी ए बना के कट कर देना, इसका मतलब फॉर ऑल ये भी होता है, ठीक है। नॉलेज के लिए पढ़ लिया करो। फॉर ऑल कह रहे हैं वैल्यू ऑफ थीटा। सुनो ये कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं थीटा की हम क्या कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, क्या हमेशा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। 45 में इक्वल होता है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का ही आंसर 1/√2 आता है। लेकिन कह रहे हैं क्या हर केस में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। साइन थीटा की जगह 30 रखो, क्या साइन 30 कॉस 30 बराबर है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं हर केस में फॉर ऑल वैल्यूज, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये कहते कि थीटा की जगह 45 है तो ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है ना। लास्ट वाला कहीं जगह है, यहाँ पे देखते हैं लास्ट वाला। कह रहे कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। सही बात है। कॉस 0 कितना होता है? नॉट डिफाइन होता है। सही बात है, ये तो टेबल की बात है, आपको याद होनी चाहिए। कॉस 0 का आंसर क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? कॉट होगा यार। कॉट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो कॉट 0 नॉट डिफाइन होगा। कोई है डाउट तो देखो जरा। वैसे खत्म हो गया ये चैप्टर, तो 8 8.2 में तो कुछ है नहीं। कुछ ऐसा लग रहा है लॉजिक की सारी बात समझ नहीं है, तुम हंसते रहना, बट मास्क लगाओ पहले तुम। कोई डाउट है तो बताओ यार।